हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू neetuzhiindi.com। आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत हम एनटीए द्वारा दिए गए अभ्यास एक ऐप था जिसपे लगभग 100 के करीब में मॉक टेस्ट को अपलोड किया गया है। इस मॉक टेस्ट में बायोलॉजी, रसायन विज्ञान और भौतिकी विज्ञान तीनों के, रसायन विज्ञान के 45, भौतिकी विज्ञान के 45 तथा जीव विज्ञान के 90 प्रश्न अपलोड किए गए हैं। तो आज से इस हम सीरीज में जीव विज्ञान के हर एक जो इनके मॉक टेस्ट 1 से लेकर 100 तक जितने मॉक टेस्ट हैं, सबके जीव विज्ञान के 90 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह 90 प्रश्न आपको 3 पार्ट में मिलेगा, भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के रूप में। तो आज हम पहले पार्ट के बारे में बात करते हैं। एनटीए मॉक टेस्ट जो है उनका पार्ट 01 के बारे में बात करते हैं। तो क्या है, पहला क्वेश्चन है, यह विकल्पीय प्रश्न होंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन तंत्रिका कारिकी में एसिटाइलकोलिन की भूमिका के संदर्भ में सही है। यहाँ पे 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसमें तंत्रिका कारिकी में एसिटिलीन कोलिन की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। यह कोशिका झिल्ली की चयनात्मक पारगम्यता को बढ़ा देता है। यह तंत्रिकीय कक्ष के अंदर पोटेशियम की सांद्रता को बढ़ाता है। यह सोडियम पोटेशियम पंप की सक्रियता को कम करता है। यह तंत्रिकीय कक्ष के बाहर सोडियम की सांद्रता को बढ़ाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी कि यह कोशिका झिल्ली की चयनात्मक पारगम्यता को बढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि एक उभय फ्लोएमी संवहन बंडल की विशेषता होती है। मतलब जो इसका है उभय फ्लोएमी बंडल, संवहन बंडल, इसकी विशेषता के बारे में इसमें पूछा गया है इस प्रश्न में। तो इस प्रश्न के ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। फ्लोएम के दोनों तरफ से जाइलम द्वारा परिबद्ध होता है। संवहनी बंडल का अनुप्रस्थ विभाजन होता है। संवहनी बंडल का अनुदैर्ध्य विभाजन होता है। जाइलम का दोनों तरफ से फ्लोएम द्वारा परिबद्ध होना कहलाता है। यह है सारे ऑप्शन, और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जाइलम का दोनों तरफ से फ्लोएम द्वारा परिबद्ध हो जाना। उभय फ्लोएमी संवहन बंडल संयुक्त बंडल होते हैं जिनमें जाइलम के बाहरी और आंतरिक दोनों तरफ फ्लोएम पाया जाता है। उदाहरण के लिए कुकुरबिटा का प्लांट ले सकते हैं। जो इसका सॉल्यूशन है ये इस प्रकार से दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजनन की महत्वपूर्ण, ये जो है क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रजनन की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करने वाले कुछ एक कथन नीचे दिए गए हैं। इनमें से मतलब सही कथन और गलत कथन का चुनाव करना है। तो पहला जो कथन है, पहला जो स्टेटमेंट है वो बोल रहा है कि युग्मक संलयन होता है। चलिए, होता है युग्मक संलयन। आनुवांशिकी पदार्थों का स्थानांतरण होता है, ठीक है। न्यूनीकरण विभाजन होता है, ठीक है। संतति की जनक से सदृश्यता होती है। और अंत में मतलब स्टेटमेंट को चयन करने का बता रहा है तरीका, टेक्निक। उन विकल्पों का चयन कीजिए जो लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रजननों के लिए सत्य है। 4 दे रखा है और पूछ रखा है कि वैसे 2 कथन का चुनाव करना है जो कि लैंगिक में भी होता हो और अलैंगिक में भी होता हो। तो देखिए, बात करते हैं पहले कथन से। पहला जो कथन है वह सिर्फ लैंगिक जनन के लिए है, अलैंगिक के लिए नहीं है। लैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन होता है, लेकिन अलैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन देखिए, आनुवांशिक पदार्थों का स्थानांतरण होता है। आनुवांशिक पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है वह लैंगिक में भी होता है और अलैंगिक में भी होता है। उसके बाद बोल रहा है न्यूनीकरण विभाजन होता है। तो न्यूनीकरण जो विभाजन होता है यह सिर्फ लैंगिक में होता है। और संतति की जनक से सदृश्यता होती है, ये है अलैंगिक के लिए। तो करेक्ट जो स्टेटमेंट होगा, 2 जो करेक्ट मतलब स्टेटमेंट होगा वो है ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4। और लैंगिक जनन में आप देखते होंगे एक अमीबा दूसरे अमीबा से एकदम
सेम मैच कर जाता है। तो ये इसी को बोलते हैं संतति की जनक से सदृश्यता। मतलब उसका जो पेरेंट होगा वो अपने उसका जो पेरेंट होगा वो पेरेंट उसके बच्चों के समान होगा। तो जो हमारा विकल्प होगा, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो सही होगा सी ऑप्शन, यानी कि 2 और 4 कथन जो है वो सत्य है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस पादप में जड़ जल के अवशोषण में सहायता नहीं करती है। मतलब ये पूछ रहा है कौन सा ऐसा पौधा पादप है जिसका जो जड़ है मतलब रूट है वह वाटर को यानी कि पानी को अवशोषण नहीं करता है, पानी के अवशोषण में सहायता नहीं करता है। तो जो पिस्टिया होती है, ऑप्शन देखते हैं, पिस्टिया, मटर, गेहूं और सूरजमुखी। तो ये तो हमें पता है कि इसमें क्या होता है, जड़ होता है भैया। और जड़ कहाँ पे धसी होती है, मिट्टी के अंदर धसी होती है। और जड़ से क्या लेता है, ये पानी लेता है और ऊपर भेजता है। लेकिन पिस्टिया के बारे में कभी ऐसा ना सुना है हमने। तो पिस्टिया का जो जड़ होता है, पिस्टिया का जो रूट होता है पिस्टिया का, वो क्या करता है, पानी का अवशोषण नहीं करता है। ठीक है, तो पिस्टिया की जड़ क्योंकि यह कम विकसित होती है और यह मुक्त अस्थायी जलीय पादप, पिस्टिया जो है यह एक प्रकार का मुक्त और अस्थायी जलीय पादप है। और इसका जो जड़ होता है वह पूर्ण रूप से विकसित क्या होता है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। इसलिए ये क्या करता है, वाटर का यानी कि जल का अवशोषण नहीं करता है। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि प्रवर्धन के लिए यानी कि मतलब कल्चर के लिए जनक पादप से पृथक होने वाले पूर्व तने पर जड़ों की कृत्रिम प्रेरणा कहलाती है। तो यह जो कृत्रिम प्रेरणा है, आपको यह जो फर्स्ट चैप्टर है 12th क्लास का उसमें आपको मिलेगा। तो ये जनक पौधा हो गया, ठीक है, और इसे पृथक करके काट के यहाँ अलग ला लिए। ठीक है, पृथक होने से पूर्व तने पर जड़ों का प्रेरणा, मतलब यहाँ पे कुछ ना मिट्टी वगैरह डाल दिया गया जिससे यहाँ पे क्या हो गया, जड़ डेवलप हो गया। ठीक है, जड़ डेवलप हो गया। तो इसको मतलब जो जड़ डेवलप हो गया, आर्टिफिशियल रूप से जो जड़ डेवलप करवाया गया, मतलब रूट डेवलप करवाया गया, उसको क्या कहते हैं, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो जड़ों की जो कृत्रिम प्रेरणा होती है उसे हम पर्तन कहते हैं। ऑप्शन है कर्तन, पर्तन, पादप उत्तक संवर्धन और रोपण। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, वो क्या होगा, वो होगा पर्तन। पर्तन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 6 नंबर क्वेश्चन, प्राय आवृत्त बीजी और अनावृत्त बीजी के बीजांडों के अध्यावरणों की संख्या होती है। यह पूछ रखा है कि अनावृत्त बीजी जो होते हैं और आवृत्त बीजी जो होते हैं उसमें बीजांडों के अध्यावरणों यानी कि बाहर का इंट्यूगमेंट होता है, उसकी जो संख्या होती है वह कितनी होती है। तो ऑप्शन है 1 और 2, 1 और 1, 2 और 1 और 2 और 2। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी 2 और 2, यानी कि 2 और 1, यानी कि इधर से 2 होएगा और इधर से 1 होएगा और बीच में ये होएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उपस्थित का निर्माण किसके द्वारा होता है। उपस्थित का निर्माण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है अस्थिकोरक, उपस्थाणु के द्वारा, तंतु कोरक और उपकला, यानी कि ये जो टिश्यू चैप्टर है उसका क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। उपस्थित एक ठोस लेकिन अर्ध आवृत, कठोर और लचीला संयोजी उत्तक होता है। यह संयोजी उत्तक होता है। उपस्थित एक असंवहनीय संयोजी उत्तक है जिसमें प्रतिस्कंदी उपस्थन पाई जाती है। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। लेग हीमोग्लोबिन की जड़ की ग्रंथियों को गुलाबी लाल रंग प्रदान करता है, यह कहाँ स्थित होता है। यह कहाँ स्थित होता है। ऑप्शन है जीवाणु की भित्ति, पोषी कोशिका की भित्ति,
पोषी कोशिका की कोशिका द्रव्य और जीवाणु सम का परिवेश के मध्य, ये कहाँ पे स्थित होता है? तो यह जो स्थित होता है यह जीवाणु सम और परिवेश के मध्य में स्थित होता है। कहाँ होता है? जीवाणु पेश और मध्य की स्थिति में होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो लेंग हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन अपमार्जक होता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नाइट्रोजिनस की सहायता से किया जाता है जो कि अवायवीय परिस्थिति में काम करता है। लेंग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजिनस की रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। गुच्छीय निस्यंदन दर यानी कि ग्लोम्युलस फिल्ट्रेशन रेट में गिरावट सक्रिय करता है। जीएफआर जब गिरेगा तो यह किस चीज को सक्रिय करेगा? तो यह जो सक्रिय करेगा इसके ऑप्शन है अधिविकृत विलकुट को एल्डोस्टेरोन का स्रावन करने के लिए, अधिवृक्क मध्यांश को एल्ड्रेनिन की स्रावन करने के लिए, गुच्छासन कोशिका की रेनिन की स्रावन करने के लिए, पश्च पीयूष ग्रंथि को वैसोप्रेसिन की स्रावन करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, गुच्छासन कोशिका को रेनिन की स्रावन करने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अल्पकालिक ऐसे मरूदिद होते हैं जो कि अल्पकालिक मरूदिद होते हैं जो कि जल भाव प्रतिरोधी होते हैं, जल भाव सहिष्णु होते हैं, जल भाव पल्यानी होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यह जल भाव पल्यानी होते हैं, सी ऑप्शन। मरूद भी जो होते हैं पर्यावरण में उगने वाले पादप होते हैं जो कि अल्पकालिक पादपों का एक ऐसा पादप है जिसमें लघु जीवन चक्रों द्वारा चिन्हित किया जाता है। अल्पकालिक शब्दों का अर्थ क्षणिक या जल्दी से लुप्त हो जाना होता है। पौधे के संदर्भ में यह कई अलग वृद्धि रणनीतियों को संदर्भित करता है। पहला वसंत अल्पकालिक बहुवर्षीय पादपों को संदर्भित करता है जो वसंत में जल्दी से निकलता है और थोड़ी वृद्धि तथा प्रजनन चरण के बाद अपनी भूमिगत भागों में वापस चला जाता है, जैसे कि यूफोर्बिया, बोहरबिया, ट्रिबुलस और टेरेट्रियल नामक पौधे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बीटी जीव विष के संदर्भ में क्या सत्य है? यानी कि बीटी कॉटन के बारे में पूछ रखा है, बीटी जो प्लांट से जो निकलता है उसके बारे में क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर डी। बोल रखा है कि निष्क्रिय प्रोक जीव विष कीट के अंत में एक सक्रिय रूप में परावर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निषेचोत्तर विकास के संबंध में गलत कथनों की पहचान कीजिए। तो जो अगला क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। क्या होगा? बी होगा। आंसर है कि बीजांड की बाहरी आवरण एक अंतः बीज कवक में विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। स्लेजिनेला में बीज बनने की प्रकृति होती है जिसे बीज की प्रकृति कहा जाता है क्योंकि यह अनुसरण करता है। यह किसका अनुसरण करता है? तो ये जो अनुसरण है वह करता है गुरुत्व बीजाणुधानी के अंदर अस्थायी रूप से गुरु बीजाणु के धारण करना और बीजाणु जरनुता को करना, यानी कि ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होएगा। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो साइटोकाइनिन की खोज जो सर्वप्रथम है वो स्कूग और मिलर नामक दो वैज्ञानिकों ने की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। प्रतिनियुक्त माता शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्रतिनियुक्त जो माता शब्द है उसका जो है वह प्रत्यारोपित भ्रूण के साथ भावी माता के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा पैलिंड्रोमिक अनुक्रम इकोलाई द्वारा पहचाना जाता है? ECORI के द्वारा पहचाना जाता है। तो पैलिंड्रोमिक जो इसका सिंड्रोम का जो सीक्वेंस होगा वो 5-3 एंड 3-5 एंड पे होगा जो कि
ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ताजा एकत्रित रक्त से कैल्शियम को अलग करने पर क्या होगा? अगर जो अभी कलेक्ट किया गया ब्लड है उससे अगर हम कैल्शियम को अलग कर लेंगे तो क्या होगा? तो ये होगा, क्या होगा? स्कंदन को रोकेगा। यह क्या करेगा? कैल्शियम को निकालने के बाद स्कंदन को रोकने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सूत्र युग्मक किसके युग्मन होते हैं? जो सूत्र युग्मक होते हैं वो किसके युग्मन होते हैं? ऑप्शन है कोई भी दो युग्मन, समजात गुणसूत्र, अकेंद्रीय गुणसूत्र और है समजात गुणसूत्र और समजात गुणसूत्र और समजात गुणसूत्र। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, समजात गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। गर्भाशय स्तर किसमें पाई जाती है? तो गर्भाशय का जो अस्तर होता है तो इसके लिए ऑप्शन है स्तनधारियों की अपरा, स्तनधारियों की स्तनाग्र, स्तनधारियों का गर्भाशय, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा स्तनधारियों का गर्भाशय में पाया जाता है क्या? अंत स्तर, गर्भाशय की अंत स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। गर्भ निरोधक के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और उनके बाद उत्तर दीजिए। उसके बाद उत्तर देना है। पहली तिमाही के दौरान संग गर्भता की चिकित्सीय समापन एमटीपी आमतौर पर सुरक्षित होता है। नेक्स्ट है सामान्यतः गर्भाधान की संभावित तब तक शून्य होती है जब तक कि मां शिशु के 2 साल तक स्तनपान कराती है। कॉपर टी जैसा अंतः गर्भाशयीय उपकरण प्रभावी गर्भ निरोधक होता है और गर्भाधान को रोकने के लिए मैथुन के 1 सप्ताह बाद आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली ली जा सकती है। उपरोक्त में से 2 कथन गलत है, मतलब 2 कथन गलत कथन के बारे में इसमें चयन करना है। तो जो 2 गलत कथन है वो है 2 और 4, यानी कि जो सामान्यतः 2 और 4 जो है वो गलत कथन है। तो ऑप्शन होगा इसका 2 और 4, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सक्सिनिल को सक्सिनिक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है तो निर्मित ऊर्जा संचित यौगिक होता है। जो निर्मित ऊर्जा है वो संचित यौगिक क्या होता है? तो ऑप्शन है एटीपी, उसके बाद ऑप्शन है जीडीपी, उसके बाद ऑप्शन है एएमपी, उसके बाद ऑप्शन है जीटीपी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जीटीपी। जीटीपी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। युग्म गलत बताइए, इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो कि गलत है उसके बारे में पूछ रहा है। पहला है बुमेन संपुट एक गुच्छ निस्यंदन है, यानी कि ये सारे जो हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके बारे में है, मतलब उत्सर्जन तंत्र से क्वेश्चन के लाइंस लिए गए हैं। पीसीटी सोडियम और पोटेशियम का अवशोषण करते हैं, डीसीटी ग्लूकोज का अवशोषण करते हैं और इनमें से कोई नहीं। जो करेक्ट आंसर होगा, जो गलत आंसर है वो क्या है? इसका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है? डीटीसी होता है, डीसीटी होता है जो वो ग्लूकोज का अवशोषण नहीं करता है। ठीक है, करता है। अगला है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग खाना खाना तथा पानी पीने की इच्छा को नियंत्रित करता है? इच्छा को नियंत्रित करता है। तो जो हमारा अग्र मस्तिष्क का जो भाग होता है वह खाना तथा पीने की इच्छा शक्ति को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अगुणित कोशिका जो भ्रूण पोष बनाने के लिए समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका और निष्क्रिय गुरु बीजाणु कोशिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर सी होएगा, सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। सामान्यतः कौन सा सूचक जीव प्रदूषित जल को प्रदर्शित करता है? यानी कि जीव प्रदूषित जल को वो प्रदर्शित करता है। तो इकोलाई इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। इकोलाई जो है जीव प्रदूषित को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में के सभी संश्लेषण में डीएनए रज्जुक प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होती हैं। अपवाद, मतलब संश्लेषण में डीएनए रज्जुक होती हैं लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा है जो कि नहीं होती है सम्मिलित। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं, ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं।
अन्य डीएनए, प्रोटीन संश्लेषण, टीआरएनए और एमआरएनए। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो प्रोटीन संश्लेषण यानी कि बी ऑप्शन होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, ब्रायोफाइटा में पुमंग यानी कि एंथ्रोजोइट कैसा होता है। तो ये जो है ब्रायोफाइटा प्लांट किंगडम से लिया गया ये क्वेश्चन है, पादप जगत से। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं, बहु शाभिक, द्विक शाभिक, कभी द्विक शाभिक और कभी बहु शाभिक, कुछ प्रजातियों में द्विक शाभिक और शेष में बहु शाभिक। जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए द्विक शाभिक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, लाइकेन पारिस्थितिकी रूप में महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह वायु को शुद्ध करता है, बंजरों चट्टानों की पुरोगामी होता है, शैवाल और कवकों के सहजीवी होते हैं, कवक मूल के जड़ से संबंधित होते हैं। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बंजर चट्टानों पर पुरोगामी होते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। आपको पता ही होगा सहजीवी किसे कहते हैं। अब है नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, वातरंध्र में शिथिल व्यवस्था अपूर्ण हरित मृदुत्तक कोशिका को क्या कहा जाता है। तो मृदुत्तक जो कोशिका होती है उसे हम पूरक कोशिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 और आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीव में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके B2 विटामिन के उत्पादन में लगभग 2 × 10 के पावर 4 गुणा की वृद्धि कर ली है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होएगा वो होएगा एस्बाया गोसिपियाई, यानी कि ए इज अ करेक्ट आंसर। वीडियो कैसा लगा हो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज हमने 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया जो कि आपके एनटीए अभ्यास मॉक टेस्ट का पहला टेस्ट था। इस जो ये मॉक टेस्ट है इसे हम 3 भाग में कवर करेंगे, पहले में 30 क्वेश्चन, दूसरे में 30 क्वेश्चन और तीसरे में 30 क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए साथियों।